जयंती मना रही थी, उस समय अपने जो मंत्री श्री बाबूभाई जशभाई पटेल, उन्होंने जाहिर में कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने यह जो शिक्षा पत्री है वो अपने जीवन में संपूर्णतया उन्होंने रखी है। और उस समय पहली दफ़े बाबूभाई जशभाई ने कहा कि पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अहम शून्य पुरुष है। तो बाद में हम सोचे तो आज पूज्य महंत स्वामी महाराज, जिनके साथ हम करीब 70 साल से रहे हैं और उनका जो प्रत्यक्ष जीवन हमने देखा है, तो उसमें हर दिन हर प्रसंग उनके मन में गुरु की आज्ञा का पालन, श्री जी महाराज की आज्ञा का पालन वो हमेशा रहा है। इस तरह पूज्य महंत स्वामी महाराज ने बहुत सी सेवा की है जो हमें यहाँ मंच पर से सब सुनी। एक विशिष्ट बात यह है कि उनमें अहम शून्यता है। अनेक ऐसे जो संत के गुण होते हैं, माने निष्काम, निर्लोभ, निस्वार्थ, निस्नेह, निर्माण, यह सब गुण का दर्शन हमने पूज्य महंत स्वामी में किया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा उनका जो प्रभाव सब भक्तों पर, छोटे मोटे ये जो प्रभाव है, उसका दर्शन भी हमने यहाँ अमेरिका में जब अक्षरधाम का निर्माण हुआ तब देखा। उस समय 1921 में अक्षरधाम का काम बाकी था, बहुत काम बाकी था और कोई माने सेवा करने वाले नहीं थे। उस समय पूज्य महंत स्वामी ने अमेरिका के भक्तों को आदेश दिया कि आप सब, आपका जो भी काम हो वो छोड़कर ये अक्षरधाम की सेवा में आ जाओ। अक्षरधाम तो न्यू जर्सी में रॉबिन्सविल बन रहा था, लेकिन एकमात्र महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से सारे अमेरिका के कोने कोने से सब छोटे मोटे सब भक्त लोग और बहनों सब कोई वहाँ रॉबिन्सविल आ गए। ऊपर नीचे जो मायामी है, ऊपर डेट्रॉइट है, वो बाजू माने एले है, सान होजे है, फिनिक्स है, सब जगह पर से जो भक्त लोग थे वो दौड़ दौड़ कर आ गए। किसी ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, किसी ने अपना अभ्यास बंद कर दिया और हर प्रकार का त्याग करके सब दौड़ दौड़ कर वहाँ रॉबिन्सविल आए। और काम क्या था? अक्षरधाम का निर्माण, पत्थर का काम, जो कभी भी किसी की माने कोई भी अमेरिकन ने माने युवा और हरिभक्त जिन्होंने किया नहीं था वह काम। लेकिन महंत स्वामी महाराज की आज्ञा हुई तो सब दौड़ दौड़ कर आए और 15 दिन में तो सब काम सीख गए। और सब काम सीखने के बाद सबने काम करना शुरू किया तो 2 साल में वो पूरा का पूरा काम, बहुत बड़ा काम था, वो सब स्वयं सेवकों ने पूरा कर दिया। कई लोग कहते थे कि बड़े बड़े कारीगर हो तो भी यह काम 5 साल में पूरा हो सकता है। लेकिन पूज्य महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से छोटे मोटे सब भक्त लोग, भाई भक्त लोग सब
सबने इतना उत्साह से सुबह में 7 बजे से रात को माने 7 बजे तक 12 घंटा, और कोई थाक नहीं, माने कोई परिश्रम इतना किया तो उसका कोई थकान नहीं, और रात्रि को सो जाते और सुबह में 7 बजे एकदम फ्रेश होकर यह सेवा का काम वो शुरू कर देते। तो 2 साल में यह काम किया। पूज्य महंत स्वामी महाराज वहाँ पधारे, 3 महीना रहा, और महंत स्वामी महाराज हर रोज काम देखने के लिए जाते थे, और सब जो काम करते थे वो देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। और महंत स्वामी महाराज खुद को भी आश्चर्य हुआ कि यह अमेरिका के ये सब भक्त लोग, युवा वर्ग है माने, और सब छोटे मोटे इतना काम कर सकते हैं, इतनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। पूज्य महंत स्वामी महाराज को खुद को आश्चर्य हुआ। लेकिन पूज्य महंत स्वामी महाराज के एक शब्द पर अमेरिका के 12,500 स्वयं सेवकों ने वहाँ आकर यह काम किया, और पूज्य महंत स्वामी महाराज ने इतना आशीर्वाद दिया। महंत स्वामी महाराज बोले कि मेरे पास शब्द नहीं है, आपने जो सेवा की है ये सेवा कोई नहीं कर सकते, और ये सब आपने मैंने अपने देह की और सब कोई परवाह किए बिने ये काम, ये सेवा का कार्य किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मेरे पास शब्द नहीं है, आपकी सेवा की प्रशस्ति करने का मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी बात पूज्य महंत स्वामी महाराज ने वहाँ बताई, और सबके पर बहुत बहुत प्रसन्नता उन्होंने वहाँ बताई। तो इस तरह पूज्य महंत स्वामी महाराज में तो अनेक गुण है, लेकिन उनके वचन पर इतने 12,000 स्वयं सेवक कूद पड़े, और 2 साल तक अत्यंत श्रमपूर्ण सेवा जो सबने किया। तो वह पूज्य महंत स्वामी महाराज का प्रभाव है, उनका जो वचन है उनका प्रभाव है, और उनके प्रति सबकी श्रद्धा, उनके प्रति सबका विश्वास, और उनके प्रति सबकी भक्ति, यह साक्षात हमने वहाँ प्रवेशवीर में देखी। तो ऐसे अपने महान गुरुवर्य पूज्य महंत स्वामी महाराज का प्रभाव है, और हम इस अवसर पर पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी शक्ति दे, हम इस तरह सेवा भक्ति कर सके और अपना जीवन सार्थक कर सके। जय स्वामीनारायण। તે લૂંટવા બહારીન, કુવૈત, મસ્કત વગેરે દેશોમાંથી પણ સત્સંગીઓ દોડી આવ્યા. રણમાં ફૂટી નીકળેલી વીરડીમાંથી મીઠું જળ ઉલેચવાનું કોણ છોડે? સ્વામીશ્રીએ પણ સૌ પર અમી ધારા વર્ષાવી કે નદીના ઘાટ જુદા પણ પ્રવાહ એક. જ્યાં સારું લાગે તે ઘાટે સ્નાન કરવું, જે સંપ્રદાયમાં પ્રીતિ લાગે તેને માનો, પણ ધ્યેય ભગવાનને પહોંચવાનું છે. આમ એક અઠવાડિયામાં તો રણને લીલોછમ કરી સ્વામીશ્રી તારીખ 26 માર્ચની રાત્રે 8:20 વાગે શારજહાંથી ઉપડતા વિમાનમાં ભારત આવવા ઉડ્યા ત્યારે અરબસ્તાનની રણરેતમાં તેઓના પગલાંની અમિટ છાપ અંકિત થઈ ચૂકી. રણમાં પાયા રોપાઈ ગયા. અરબસ્તાનથી હિન્દુસ્તાન પરત ફરેલા સ્વામીશ્રીએ રણમાં વાગેલા ડંકાનો શ્રેય ઠાકોરજીના ચરણે ધરતા તારીખ 26 માર્ચના રોજ મુંબઈની રાત્રિ સભામાં જણાવ્યું, ભગવાન અને યોગી બાપાનો સંકલ્પ દેશ પરદેશ ખેડવાનો, તેથી બધું સરળ થઈ ગયું. આપણે ખાલી ન રહેવું, ભરેલા રહેવું, પૈસાથી નહીં ભગવાનથી ભરેલા રહેવું, તો સુખ આવે. ભગવાનનું સુખ મળે એને ક્યારેય નિરાશા આવતી જ નથી. સામેવાળાના હૃદયમાં બેસી જવું તે પૈસા ખર્ચવાથી નથી બનતું. સ્વામીશ્રી આમ જે બોલ્યા તે તારીખ 29 માર્ચની સભામાં સૌએ અનુભવ્યું. આ દિવસે અણસમજણમાં અટવાયેલા એક ડોક્ટરે ભર સભામાં ક્ષમા સૂચક સુરો રેલાવતા કબૂલાત કરી કે યોગીજી મહારાજ અંતર્ધ્યાન થયા પછી મારા જીવનમાં પડળ આવ્યું, પણ અત્યારે સમજાય છે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ પ્રમુખ સ્વામી દ્વારા પ્રગટ છે. 10 વર્ષ મારા નકામા ગયા. એક ડગમગતા દલડાનો પશ્ચાતાપનો વાહ આમ વહી રહ્યો.
સ્વામીશ્રીના નિષ્કલંક જીવનનો મહિમા સૌને આજે વિશેષ સમજાયો. આરસામાં સ્વામીશ્રીની ડાબી આંખમાં થોડીક તકલીફ ઊભી થતા પાટો બાંધવામાં આવેલો. છતાં પત્ર વાંચન, લેખન, મુલાકાત સભા જેવા કોઈ કાર્યક્રમમાં તેઓએ કાપ ન મૂક્યો. આવી જ પરિસ્થિતિમાં તેઓ તારીખ 30 માર્ચની સવારે તો એક ગુણભાવી સજ્જને આપેલું આમંત્રણ સ્વીકારીને ઘાટકો પર પધાર્યા. અત્રે ભાટિયાવાડીમાં આયોજિત ભાગવત પારાયણમાં તેઓએ આશીર્વાદ આપ્યા ત્યારે વ્યાસપીઠ પર બેસી પારાયણ કરનારા પુરાણી પણ દ્રવી અમંગલ નાશોનો પ્રતાપ જોઈ રહ્યો.